नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई आज हम जो बताने जा रहे हैं, पहले तो ये आपको विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत आपका स्वागत है और हमेशा स्वागत है। इस निवेदन के साथ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा वायरस जो कानों के जरिए घुसता है और दिमाग में जब ये पहुंच जाता है तो सोचने समझने की शक्ति खो देता है। मनुष्य को वही अच्छा लगने लगता है जो कि उस वायरस ने बताया हुआ है या जो कि उस वायरस के द्वारा जो लिखा या पढ़ा गया है। तो इस वायरस का नाम आप समझ सकते हैं। ये वायरस ऐसा है, जैसे ये वायरस आपके दिमाग में घुसा ना कान के रास्ते, क्योंकि कान से आदमी सुनता है, ये लोगों को काफिर कहना शुरू कर देता है। ये मूर्ति पूजकों को गाली देना शुरू कर देता है। ये दूसरों की स्त्रियों के रैप करने को माले गनीमत कहता है और दूसरे के माल लूटने को भी माले गनीमत कहता है और काफिरों को वाजिब कत्ल कहता है। और ये वायरस 610 में इसका इवेंट हुआ था। 610 में ये पैदा हुआ वायरस, और इसने पैदा होते ही पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, काफिर और गैर काफिर। अब आप समझ सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक था। इसने ऐसे ऐसे निज़ाम पैदा किए जिससे कि अभी तक लड़ाई होती चली आ रही है दुनिया में, और दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं है जहाँ पर इस वायरस से ग्रसित लोग अगर रहते हैं और वहाँ शांति हो। आप उदाहरण आज अफ़गानिस्तान का ही देख सकते हैं कि कितनी मारकाट लगी हुई है महज इसी वायरस की वजह से, क्योंकि ये सोचने और समझने की शक्ति को खो देता है। और इसके फलस्वरूप ये वायरस उत्प्रेरित करता है शैतानी कार्य करने को, जिसमें कि काफिरों को मारने के लिए कहा जाता है और स्त्रियों की इज्जत लूटने में भी ये वायरस बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। तो इस वायरस की वजह से बहुत सारी दुनिया में अब तक 7वीं सदी से कितने कत्लो गारत हुए हैं। और मज़े की बात है, ये वायरस 2 तरह का या 3 तरह का वायरस है। एक है I1 और एक है I2। तो जो I1 वायरस है इसका फैलाव थोड़ा सा ज़्यादा है और I2 का फैलाव थोड़ा कम है। तो जिसमें ये I1 के फैलाव वाले वायरस 85% लोग हैं और I2 का जो फैलाव है उसके 15% लोग हैं। और इनमें आपस में जो वायरस इनको चढ़े हैं 2 तरह के, उनमें आपस में भी इस वायरस की वजह से द्वंद्व होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो काफिरों के खिलाफ तो लड़ाइयाँ होती हैं, गैर काफिरों के खिलाफ भी ये वायरस लड़ाई करा रहा है। अभी देखिए कि जो तालिबान का अटैक हुआ अफ़गानिस्तान में, उसमें हमारे सिख ब्रदरन जो कि हमारे हिंदू भाइयों का अंग है, मैं तो अंग मानता हूँ, भले कुछ आतंकवादी सिख हिंदुओं का अंग न माने, सनातन धर्म का अंग न माने, पर वो मेरे अपने ही हैं, क्योंकि जो पंच प्यारे दिए थे वो हिंदू ही थे पांचों, और गुरु नानक भी हिंदू ही थे। तो सिख हमारे अपने खुद के अपने लोग हैं, जैन बौद्ध भी अपने ही लोग हैं, क्योंकि ये लोग इसी विचारधारा को लगभग मानते हैं, जिसको कि सनातन वैदिक धर्म जो मूल धारा है। तो हमारे 3 सिख भाई गुरुद्वारे से, तालिबान के गुरुद्वारे से वो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आ रहे हैं, उनके चित्र प्रकाशित हुए हैं। और यहाँ पर बैठे हुए ये पंचर छाप लोग, मुनव्वर राणा जैसे लोग तालिबानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उसी वायरस से ग्रसित हैं जो कि 610 ईस्वी में पैदा हुआ था। और इस वायरस ने इनके सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल कुंठित कर दिया है। और इसी तरह वकार भट्टी और एक शफीकुर रहमान सांसद हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इस तरह के जो सांसद हैं, सफ़ी बर्क रहमान मुरादाबाद से सांसद हैं और मुनव्वर राणा हैं, सरकार इनकी तलाशी ले। इन्होंने ऐसे कौन से प्रिंटिंग प्रेस खोले हुए हैं जो तालिबान को ये अच्छा होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये उसी वायरस से ग्रसित लोग हैं, इसलिए ये उसी वायरस के लोगों की समर्थन कर रहे हैं, तालिबान जैसे लोगों की। तो ये जो वायरस है
इस वायरस का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज ना कराया गया तो ये बेचारे इस वायरस से ग्रसित लोग, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब आदमी अगर वायरस से ग्रसित हो जाता कि किसी तरह के वायरस से, तो उसी तरह का व्यवहार भी करता है। जैसे कि एक कुत्ता रेबीज से ग्रसित हो जाएगा तो वो पानी से डरेगा। अगर उस कुत्ते को आदमी को काट ले, भगवान न करे किसी को ऐसा हो, और कुत्ते को भी बेचारे को ऐसा ना हो, वो भी एक जीव है, तो उससे रेबीज से पानी से डरने लगता है। और ये जो है इस वायरस की वजह से ये लोग काफिरों को नफरत करने लगते हैं, उनके मंदिरों से डरने लगते हैं और मूर्तियों से डरने लगते हैं, इसलिए ये उनकी मूर्तियों को तोड़ने लगते हैं। तो ये वायरस इनको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया है। और इस वायरस की वजह से इनकी साइंस भी उल्टी हो गई है, जिसमें कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है और पहाड़ ऊपर से इनके गाड़ दिए गए हैं। इस वायरस की वजह से इनका दिमाग भ्रमित हो गया है। इसमें कोई गलती नहीं है, ये इतने बुरे लोग नहीं हैं, ये सिर्फ वायरस की वजह से भ्रमित है। और वायरस की वजह से पूरी दुनिया को काफिर और गैर काफिर में ये बांट रहे हैं। तो मानवता के खिलाफ ये वायरस जो कार्य करा रहा है, इसके लिए एक वैक्सीन की ज़रूरत है, एक वैक्सीनेशन ज़रूरत है। और ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिससे इस वायरस का खात्मा हो, क्योंकि ये कोविड या कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है। और इसकी वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग, जिसमें काफिर और गैर काफिर दोनों तरह के हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इस वायरस का टीका निकलेगा, जिससे कि ये या कान की कोई ऐसी ड्रॉप निकलेगी जो कानों में डाल दी जाए, ये वायरस उसमें घुसने ही ना पाए और कान के रास्ते ये दिमाग में ना घुसने पाए। मेरे इस आशय को आप समझना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।